गौर से सुने जरा हिंदुस्तान की जनता, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी होगी। हिंदुत्व के लिए, देश के लिए क्या करना चाहिए? मैं कह रहा, देश के अंदर आप सम शिक्षा व्यवस्था लगाओ, देश के अंदर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाओ। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। अभी हमें कांग्रेस ऑफिस में खूब देख सकते हैं कि यहाँ तैयारी चल रही है कल 4 जून के लिए कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी हो पर उनकी तैयारी पूरी है। कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हारना है। कुछ लोग हमारे साथ में बात करने की कोशिश करेंगे। जो सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, आप कहाँ से हो, थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी, मैं रहने वाला बेसिकली जिला मुजफ्फरनगर से हूँ और ग्रेटर नोएडा के अंदर ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं कंप्यूटर विभाग में प्रोफेसर हूँ। इस चक्र को उल्टा घुमाओ, आप नेताओं को कहो कि पब्लिक आ रही, पब्लिक से डरो, पब्लिक की बात करो, पब्लिक के लिए काम करो, ना कि पब्लिक को डराने का काम करो। तो और नेता को 5 साल तक अपना गुलाम बना के रखना पड़ेगा। मतलब हो क्या रहा, अब जब चुनाव आएंगे तो नेता आपके पैर में पड़ेंगे, आपके घर पर आएंगे, आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और इसके बाद फिर आप नेता के सामने हाथ जोड़ेंगे, नेता के आप पैर पकड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चक्र को आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर आपने अपनी वोट के ताकत पे, वोट के दम पे किसी नेता को बना दिया तो नेता जब तक रहेगा 5 साल तक, तब तक नेता आपका गुलाम बन के रहेगा। राजनीति में क्या मुद्दे हैं मैं भी गिनवा रहा था, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अग्निवीर का, किसानों का, मुद्दे तो है ये। जीतने के बाद नहीं होते ना वो? अरे नहीं, ये तो जीतने से पहले भी नहीं, ये तो जीतने से पहले भी नहीं, मुद्दे तो होने चाहिए ये। लेकिन नेताओं ने मुद्दे क्या कर रखे? मंदिर के, मस्जिद के, जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, और हिंदू को मुस्लिम का डर, मुस्लिम को हिंदू का डर, और ऊपर अगर नेता जातिवाद का जहर। हाँ, जातिवाद का जहर। और मैं अगर इनकी पोल खोलने लगूं, हिंदू मुस्लिम में ये कर रहे, और हिंदू नेताओं ने अपनी लड़की मुसलमानों को दे रखी, मुस्लिम नेताओं ने अपनी लड़की हिंदू को दे रखी। एक कक के नाम गिनवाने लगूं ना, सबकी धोती खोल दूंगा। डॉक्टर कुलदीप मलिक ऐसा इंसान है, पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। लेकिन आज हिंदुस्तान में दिक्कत ये है कि जागरूक इंसान बोलते नहीं। अब जैसा मैं कह रहा कि भाई ये नेताओं ने, हिंदू ने अपनी लड़की मुसलमानों को दे रखी, मुसलमानों ने हिंदू को दे रखी, मैं इस बात को बोल रहा, कोई और बोलने वाला है नहीं। और मैं तो नाम भी खोल दूंगा, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को लड़की दे रखी, और कांग्रेस के भी नेता है, एक के नाम खोल दूंगा, सारी लिस्ट है मेरे पे। बीजेपी में किसी को टिकट नहीं है मुसलमान को भी? नहीं तो भाई एक बात बताओ, जब वो हिंदुत्व की पार्टी है तो वो मुसलमान को टिकट क्यों देगी? मुझे बताओ, वे तो हिंदुत्व के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। दिक्कत यही है, कोई हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू के ऊपर राजनीति कर रहा, कोई मुस्लिम के ऊपर राजनीति कर रहा। देश के ऊपर राजनीति कौन कर रहा? देश के मुद्दों की बात कौन कर रहा? देश ये हिंदू मुस्लिम से नहीं बढ़ेगा, देश ये मुद्दों से बढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम पे तो अगर बढ़ता तो अंग्रेजों ने इसके 2 टुकड़े कर दिए, हिंदू मुस्लिम कर करके। उससे पहले मुगलों ने हमारे ऊपर शासन करा। कहीं ना कहीं जो हमें मानसिक गुलाम बना रखा, किसने? नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने। हमें इस मानसिक गुलामी से बाहर आना पड़ेगा, तभी ये हकीकत में आजादी होगी। अदरवाइज हम पहले से भी गुलाम थे, और मुझे तो ऐसा लगा है कि भाई हम तो अभी भी गुलामियत की जिंदगी जी रहे। देखना, मोदी जी तो बोलते हैं कि ये देश विश्व गुरु बन जाएगा 2047 तक, लेकिन अगर ऐसा होगा तो अवश्य ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। देर या सबेर जयंत चौधरी जी को अपने फैसले पे पछताना पड़ेगा। आप याद करो 2013 में हिंदू मुस्लिम का दंगा मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ, और उस दंगे की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा खेला करा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई। ये देश कैसे चलेगा? जब मीडिया सरकार के हाथों बिक जाएगी, जब मीडिया सरकार का तोता बन जाएगी, जब मीडिया, अगर सरकार ये कहने लगे कि 400 पार, और मीडिया भी 400 पार चिल्लाने लगेगी, क्यों भाई? कैसा काम चलेगा? कैसे जनता की आवाज, मीडिया का काम है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, न कि सरकार बनके जनता के बीच में सरकार की आवाज लेकर जाना। कहीं ना कहीं मीडिया बहुत ही गलत दिशा में देश की मीडिया जा रही। सर, आप मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर बहुत हॉट सीट रही है और चर्चा में भी रही है मुजफ्फरनगर बहुत ज़्यादा। जी। तो कुछ उसके बारे में बताइए, और फिर हमसे आपसे पूछना चाहेंगे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं। जी। और उसे पूरा शोर मचा हुआ है कि जो मोदी जी का 400 पार का नारा है, कहीं ना कहीं 400 पार नारा तो नहीं जा रहा है, पर 330 और 335 और 320 के ऊपर अटका हुआ है सबके एग्जिट पोल में। और इंडिया के जो गठबंधन है वो कुंबे में कहीं ना कहीं पीछे हटाती दिख रही है। पर जो इंडिया गठबंधन है वो भी हार नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे एग्जिट पोल कोई जीत नहीं है। हम जो कल
फैसला आएगा उसका हम मान्य करेंगे। तो उसके लिए क्या करें, पहले मुजफ्फरनगर बताइए, उसके बाद। जी जी, देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर जिला हिंदुस्तान का एक ऐसा जिला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया। आप याद करो 2013 में हिंदू मुस्लिम का दंगा मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ, और उस दंगे की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा खेला करा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई। लेकिन अब मुजफ्फरनगर जिले के लोग, और मुजफ्फरनगर ही नहीं, मैं तो खास तौर से अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझ गए। वे इस चाल को समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के नाम पर केवल और केवल वोट लेने का काम करती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल जो रिजल्ट आएंगे, यही मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। रही आप एग्जिट पोल की बात कर रहे, भाई एग्जिट पोल सर मैं इसी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी। जो आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हो भाई, उसने जो हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी पूरे देश में जम गई है, तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश से उनको डर था कि हम जीत नहीं पाएंगे। जो जयंत चौधरी को मिला के, जो चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने पद्म भूषण दिया, उनको सम्मानित किया और वहाँ उनको जयंत को मिलाया, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ का वो तो नहीं जो नजर आया उनको। नहीं भाई, देखिए अब अगर आप जयंत के उसमें चले गए तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी की एक हिडन डील है। जयंत चौधरी हमारे है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के है, और जयंत चौधरी जिस तरीके से किसानों की बात करते थे, जिस तरीके से वे अग्निवीर की बात करते थे, मैं तो अलग अलग टीवी चैनल के डिबेट में रहता हूं और मैं कहता हूं, अगर सपोज करो अब भारतीय जनता पार्टी की सपोज करो सरकार कल बनेगी, फिर अगर भारतीय जनता पार्टी वाले किसानों के ऊपर लाठी बरसाएंगे, अग्निवीरों के ऊपर लाठी बजवाएंगे, जयंत क्या करेंगे? जयंत चौधरी अपने बेडरूम के अंदर बैठकर रोएंगे। भले ही उनको मंत्री पद मिल जाए, लेकिन वे अंदर ही अंदर घुटेंगे, और कहीं ना कहीं वो घुटन आने वाले टाइम में आपके सामने भी होगी, हमारे सामने भी होगी, जनता के सामने भी होगी। जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक हिडन समझौता करार, वो हिडन समझौता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल देश में बनती है तो पब्लिक के बीच में आएगा। ये समझौता जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में है, और जनता के जो मुद्दे थे उनको जयंत चौधरी जी ने जो है ठिकाना लगा दिया। मैं तो कह रहा ना भाई, देखो जयंत चौधरी जी का किसान आंदोलन में कितना बड़ा रोल रहा। आप राकेश टिकैत की बात करो, जब रात के टाइम में जो किसानों को उनको मुआवजा मिलेगा, किसानों को मिलेगा, जो उनके जो केस लगे हैं, जो उनको बोले कि हम जो एमएसपी है पूरी दिलाएंगे, क्या जयंत चौधरी उसकी अगुवाई करेंगे? अगर नहीं भाई, जयंत चौधरी जी तो अभी जो है अपनी भाषा पलट गए। जयंत चौधरी जी अब एमएसपी पे बात नहीं करते, बल्कि जयंत चौधरी जी के तो ऐसे स्टेटमेंट आने लगे कि भाई सभी फसलों पर तो जो है एमएसपी दी नहीं जा सकती। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो जिसकी गोद में जाकर बैठेगा, राजनीति का सिंपल सा फंडा है, उसे उसकी बात बोलनी पड़ेगी। अब जयंत चौधरी जी क्योंकि भाजपा की गोद में बैठे, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी को जो है भाजपा के सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। लेकिन जयंत चौधरी जी को मजबूरी होगी क्या? मजबूरी, बिल्कुल मजबूरी होगी। लेकिन जयंत चौधरी जी को ये मानना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है, और जब माकूल समय आएगा जनता भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देगी और जयंत चौधरी जी को भी जवाब देगी। और मुझे आज भी मैं कह रहा, चूंकि कल रिजल्ट आने वाले हैं, देर या सबेर जयंत चौधरी जी को अपने फैसले पे पछताना पड़ेगा, कहीं पछताना पड़ेगा। बिल्कुल पछताना पड़ेगा। जो कल फैसले की बात कर रहे हो आप, जब अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में भगदड़ सी मच गई है, बीजेपी भी कहीं भागम भाग कर रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपका व्यू रहेगा जो हमारे व्यूअर्स को बताएं? देखिए श्रीमान जी, जहां तक कल रिजल्ट आने की बात है और आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे, जो ये एग्जिट पोल है ये किसी न्यूज चैनल के पोल नहीं, न्यूज चैनल वाले किसी थर्ड पार्टी से ये सर्वे कराते हैं और उन सर्वों को फिर अपने चैनलों के ऊपर दिखाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है या कितनी सत्यता नहीं है, ये एक शोध का विषय है। लेकिन आप इन एग्जिट पोल को 100% सही मान लें, और मैं तो एक गंभीर बात कह रहा, हिंदुस्तान के लोग भी इस बात को समझ रहे, आज जितना भी मीडिया है, क्योंकि डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल बिंदास आदमी है और अपनी दबंग आवाज के लिए मैं जो है पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा, बिल्कुल। जितने भी मीडिया वाले हैं, वे मीडिया वाले किसके? वे मीडिया वाले भारतीय जनता पार्टी के, वे सरकार के। और मैं तो खुले तौर पे इस बात को बोल रहा कि मीडिया कहीं ना कहीं सरकार का तोता बन रही है आज के टाइम में।
तो भाई एक बात बताओ, एग्जिट पोल वे सरकार के फेवर में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये तो हिंदुस्तान की जनता भी सोच रही। और मैं तो अभी, चूंकि मैं ग्राउंड लेवल का, मीडिया पे बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहे हो सर, ये लोकतंत्र में नहीं, मीडिया एक चौथा आप स्तंभ है भी, सर। आप बिल्कुल, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन इस चौथे स्तंभ को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और आप भी मीडिया से है, हो सके आपको भी इस बात का दुख हो, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। और जिस तरीके से मीडिया का विरोध आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा, श्रीमान जी, भाई मैं तो कई बार सोचता हूं कि भाई ये देश कैसे चलेगा जब मीडिया सरकार के हाथों बिक जाएगी, जब मीडिया सरकार का तोता बन जाएगी, जब मीडिया, अगर सरकार ये कहने लगे कि 400 पार और मीडिया भी 400 पार चिल्लाने लगेगी, क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? कैसे जनता की आवाज, मीडिया का काम है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, न कि सरकार बनके जनता को जनता के बीच में सरकार की आवाज लेके जाना। कहीं ना कहीं मीडिया बहुत ही गलत दिशा में देश की मीडिया जा रही। और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनसे भी निवेदन कर रहा, देखिए मोदी जी कोई अमर नहीं है, इस देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे मैं याद कर रहा इंदिरा गांधी को, जब इंदिरा गांधी कभी देश की प्रधानमंत्री थी और हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो देश के अंदर ये चलता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी कि इतना बड़ा बोलबाला इंदिरा गांधी का था। और इंदिरा गांधी ऐसे ऐसे काम इस देश के लिए करगी, ध्यान से सुने, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, इंदिरा गांधी ने 2 काम इतने जबरदस्त करे, देश को परमाणु संपन्न बनाया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया। है किसी की हिम्मत ऐसे कोई काम करे? लेकिन वो इंदिरा गांधी भी चली गई। तो इंदिरा इमरजेंसी की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंदिरा इमरजेंसी है और कहीं ना कहीं 84 का दंगा है, तो उसको लेके भी कहीं ना कहीं वो बनाते हैं। हाँ, क्यों तो मैं इस बात को कह रहा, अगर देश में इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी ने ये काम करा, गलत करा। अगर 84 का दंगा हुआ तो गलत हुआ। डॉक्टर कुलदीप मलिक एक गलत मानते हो? नहीं, बिल्कुल भाई, एक बात बताओ, कोई भी राष्ट्रभक्त होगा, जो देश प्रेमी होगा, वो गलत को गलत और सही को सही कहेगा। कोई ना कोई तो आईना दिखाने वाला चाहिए। अब दिक्कत क्या हो रही, देश के अंदर जो आईना दिखाने वाले लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वे चुप हो रहे। और वे भी कहीं ना कहीं जैसे सरकार कह रही और सरकार के थ्रू जैसे जो है मीडिया कह रही, उसी के अकॉर्डिंग जो है जनता भी ऐसे ही कहने लगी। क्यों भाई, अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक जैसे लोग भी इस देश में आवाज नहीं उठाएंगे तो मुझे बताओ फिर आवाज उठाएगा कौन? तो जी बताइए। ऐसा तो नहीं है जैसे दिखता है ऐसे बिकता है, जैसे कि वो 400 पार की बात करें, आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर कुलदीप मलिक जो बात कहते हैं, अब जो मीडिया में वही चलेगा, तो बार बार चिल्लाते तो आप क्यों नहीं चिल्लाते सर? ऐसे आप भी चिल्लाओ ना भाई, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतना सब कुछ हो गया है, देखिए सब कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे पैसा आया, कुछ आप क्यों नहीं चिल्लाते? देखिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात कर रहे हैं तो आप मेरे विषय में जाने, पिछले 15 साल से डॉक्टर कुलदीप मलिक हिंदुस्तान का एक ऐसा जागरूक इंसान है जो केवल और केवल अपना घर बार छोड़ के इसी बात के लिए संघर्ष कर रहा कि देश की राजनीति से नकली मुद्दे गायब हो और असली मुद्दे देश की राजनीति में आवे। अगर अब मैं असली और नकली मुद्दों की बात करूं, देखिए श्रीमान जी, देश की राजनीति में मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, देश की राजनीति में मुद्दा होना चाहिए हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य का, देश की राजनीति में मुद्दा होना चाहिए बढ़ती जनसंख्या का, खराब होते हुए पर्यावरण का, बेरोजगारी का, किसानों का, दलितों का, मजदूरों का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, राजनीति में अपराधीकरण का। लेकिन आप मुझे बताओ, पिछले 3 महीने से देश में चुनाव का माहौल है, जगह जगह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी रिकॉर्ड तोड़ रैली करी और विपक्ष वाले भी अपने तरीके से लग रहे। लेकिन आप मुझे बता दो, क्या आपको ये मुद्दे कहीं नजर आए? एक भी मुद्दा मुझे बता दो। मैं खुद शिक्षक समाज से हूं, मैं भी प्रोफेसर हूं, मेरी धर्मपत्नी भी प्रोफेसर है, मेरे मम्मी पिताजी भी कभी टीचर हुआ करते थे। देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, गरीब आज अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। सारी की सारी एजुकेशन व्यवस्था प्राइवेट होगी और प्राइवेट में जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर शिक्षक है, जो रीढ़ की हड्डी है, उनका शोषण हो रहा। आप मुझे नहीं पता हिंदुस्तान के किस इलाके से आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, देश के शिक्षक आज 5-10 हजार रुपए में काम करने के लिए विवश है और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम इस देश को विश्व गुरु बना देंगे। अरे भाई, जिस देश में गुरुओं का इतना बुरा हाल, गुरुओं का शोषण सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो देश कभी विश्व गुरु बन जाएगा और हम इनके चंगुल में फंस रहे। शिक्षा की बात कर रहे हो, मनीष सिसोदिया शिक्षा की बात की है, कहीं ना कहीं घोटाले में अंदर चले गए हो, तो ऐसे क्या है? वो गए नहीं, उन्हें पुचा दिया। नहीं, देखे ना, तो मेरी बात सुनिए ना। अच्छा, ये संविधान भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए नहीं, ये संविधान क्या विपक्ष के लिए है। मैं कह रहा, अगर भारतीय जनता पार्टी
कोई अच्छा काम कर रही तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका भी समर्थन कर रहा। अगर धारा 370 है 35 से हटी तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका समर्थन कर रहा। अगर यूपी के अंदर कानून व्यवस्था सही हो रही तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका भी समर्थन कर रहा। राम मंदिर पे भी ये ताल ठोका, राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवा, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक राम मंदिर पे भी समर्थन कर रहा। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर ये गलत काम कर रहे तो भाई गलत काम का विरोध क्यों नहीं करते? इंडिया गठबंधन तो नहीं मान रहा ना, मंदिर जाना चाहिए था, मंदिर नहीं जाए, उसको बहिष्कार कर दिया, कोई भी राम मंदिर देखने नहीं गए, कुछ नहीं। अब माने यूपी के पूर्व सीएम रहे हैं अखिलेश यादव भी, वो अयोध्या गए फिर भी नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं ये लूज पॉइंट तो है ना, कहीं ना कहीं नहीं तो भाई कहीं ना ये कहीं नहीं, हाँ। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को समझना चाहिए, ये इंडिया गठबंधन वालों को समझना चाहिए। जी। मेरी क्या समझ है और मैं इस समझ को आपके थ्रू जनता तक पहुंचा रहा। जनता की समझ समझदार लोगों के थ्रू बढ़े। जनता भी धर्म की आड़ में, मैं कह रहा ये हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे। आपको एक बड़ी विचित्र बात बता रहा, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये हिंदुत्व की पार्टी माननी जा रही है। आप बताओ माननी जा रही नहीं माननी जा रही? लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को ये बात बताना चाह रहा कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, गौर से सुना जा रहा हिंदुस्तान की जनता, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी होगी। हिंदुत्व के लिए, देश के लिए क्या करना चाहिए? मैं कह रहा देश के अंदर आप सम शिक्षा व्यवस्था लगाओ, देश के अंदर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाओ, देश के अंदर आप तो अब करेगी ना, कब करेगी? 24 में आएगी तो हाँ, इसका मतलब आप भी जो है आप भी गोदी मीडिया में मिल लिए। नहीं आप नहीं, आप सर्टिफिकेट आप कैसे कह रहे कि ये आएंगे? बोल रहे नहीं भाई, उनके बोलने से क्या हो रहा? नहीं, उनके बोलने से क्या हो रहा? मैं कल भी एक टीवी चैनल की डिबेट में था, वहां भी ये बात आई 400 पार 400 पार 400 पार, ये भाजपा वाले तो बोल रहे। एक मूवी आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मूवी का नाम सलमान खान की मूवी थी और उसका नाम था शायद बंधन मूवी। उसमें सलमान खान का एक डायलॉग था, जो जीजाजी बोलेंगे मैं वही करूंगा, जो जीजाजी बोलेंगे मैं वही करूंगा। ध्यान आ रहा? तो ये तो अगर जीजाजी ने 400 पार बोल दिया तो नीचे भारतीय जनता पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी वाले भी 400 पार बोलने लगे, फिर सारी की सारी मीडिया भी 400 पार बोलने लगी। अगर मोदी जी 500 पार बोलते तो आप भी 500 पार ही बोलते, क्योंकि जो जीजाजी बोलेंगे आपको वो करना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करना पड़ेगा। तो सपोज नहीं कर रहे भाई, ना सपोज करो कल 4 जून में रिजल्ट आने वाला है, ईवीएम में सबका मत दिया है, सब उसमें बंद है, कल 4 जून पता लग जाएगा। अगर आपकी सरकार बनती है, यानी इंडिया गठबंधन बनता है जी, तो जो वादे राहुल गांधी ने बोले हैं, जो इंडिया गठबंधन ने बोले हैं कि 1 लाख रुपए उनको मिलेगा, हर साल जाएगा, तो वो वादे पूरे करोगे, वो भी जुमला रहेंगे? नहीं भाई, अगर राहुल गांधी जी ने, देखिए मैं राहुल गांधी जी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा पिछले कुछ टाइम से, और मैंने देखा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रहे थे, और जब इनकी यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गई तो मैं राहुल गांधी जी के साथ में चलने वाला मैं भी व्यक्ति हूँ, और मैंने ऐसे ही मैंने राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को देखा, उनसे मैंने पर्सनली बात करी, और मुझे ऐसा लग रहा कि भाई राहुल गांधी जी जो बोल रहे वो राहुल गांधी जी करेंगे। और मैं फिर बता रहा, मैं पढ़ा लिखा आदमी, कोई अनपढ़ गवार नहीं, सब कुछ मैं देख रहा। अब तक राहुल गांधी जी ने जो बोला, जहां जहां इनकी सरकार बनी, आप हिमाचल प्रदेश की बात करो, आप कर्नाटक की बात करो, जो राहुल गांधी जी ने बोला था पहली कैबिनेट की मीटिंग में, वे सारे के सारे फैसले ऑलमोस्ट जो है उन्होंने पास करे। तो मेरे ख्याल से कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो बोला वो करेंगे नहीं करेंगे। और आप मुझे एक बात बता दो, राहुल गांधी जी तो अब तक बने भी नहीं, आप राहुल गांधी जी की तो बात करने लगे। नरेंद्र मोदी जी को पिछले 10 साल देश का प्रधानमंत्री बने होगा, और मैं आपको 10 साल पहले के सीन में लेकर जा रहा, जब मोदी जी आए 2014 में क्या क्या कहा था? आपको ही कह रहा, मैं भी तो कहना चाह रहा हूं। नहीं मैं जब सत्ता में पार्टी होती है, यार मैं वही तो कह रहा भाई, राहुल गांधी जी तो अब तक बने भी नहीं, आप उनका तो क्वेश्चन करने लगे। आप मोदी जी के बारे में क्यों क्वेश्चन नहीं करते? मोदी जी ने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन वापस ले आऊंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राजनीति से अपराधीकरण खत्म कर दूंगा, गंगा को निर्मल एवं पवित्र बना दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दुआ दूंगा, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, देश में बुलेट ट्रेन चला दूंगा, भला 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 भला। अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो मुझे जो है 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप इस पे बात नहीं करते, आप उस पे बात कर रहे हैं कि भाई अगर राहुल गांधी जी बन गए क्या वे ऐसा कर देंगे? क्यों भाई आप सब कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन यही था कि जब पार्टी सत्ता में नहीं होती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या एसपी हो या बीएसपी हो, तो बड़े बड़े वादे करती है पब्लिक से, और कहती है जब मतदान होता है, जब इलेक्शन कमीशन है वो सब कहते हैं एक एक मत का सबका अधिकार है। जब जो मत आप डाल देता है, जो वोट डालता है, जब वोट डालने का काम पड़ता है तो कोई किसी काम नहीं होता है। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए श्रीमान जी, यहाँ मैं सरासर जनता को कहना चाहूंगा कि भाई आप जिस नेता को अपना वोट दे रहे हैं, वोट लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपने किसी नेता को अपना वोट दिया और नेता अगर आपकी बात से मुकर गया,
तो इसका मतलब है आप में कुछ खराबी है। अरे हम जिस नेता को चुन के भेजेंगे, नेता हमारी बात ना मानने, नेता की इतनी हिम्मत, आप नेता को मजबूर कर दो कि नेता को आपकी बात माननी पड़े। हमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सर नेता सोचता है फिर बनने के बाद 5-7 साल का बन गया, उसे कोई डर नहीं होता फिर कुछ भी, आप कुछ नहीं कर सकते तो क्या करोगे बताओ? क्या नहीं कर सकते नेता का? अरे नेता का क्या नहीं कर सकते? आप क्या बात कर रहे हैं? आप जाओ नेता के घर पे 500 आदमी इकट्ठे हो जाओ, नेता की तूती बंद हो जाएगी। भाई साहब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप डालो जो है नेता के खिलाफ। लेकिन हो क्या रहा, जैसे ही नेता बन गया तो पब्लिक कहीं ना कहीं नेता की गुलाम हो जा। तो कहीं ना कहीं इस गुलामी के बंधन को पब्लिक को तोड़ना पड़ेगा और नेता को 5 साल तक अपना गुलाम बना के रखना पड़ेगा। मतलब हो क्या रहा, अब जब चुनाव आएंगे तो नेता आपके पैर में पड़ेंगे, आपके घर पर आएंगे, आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और इसके बाद फिर आप नेता के सामने हाथ जोड़ेंगे, नेता के आप पैर पकड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चक्र को आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर आपने अपनी वोट के ताकत पे, वोट के दम पे किसी नेता को बना दिया तो नेता जब तक रहेगा 5 साल तक, तब तक नेता आपका गुलाम बन के रहे, नेता आपका तोता बन के रहे। अगर आप नेता को कहो भोंको तो नेता भोंके, अगर आप नेता को कहो दौड़ो तो नेता दौड़े, अगर आप नेता को कहो बैठो तो नेता बैठे। अगर आपके अंदर जिस दिन ऐसी हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों में ऐसी ताकत आ जाएगी, ऐसी जान आ जाएगी, उनकी ऐसी सोच हो जाएगी, देखना मोदी जी तो बोलते हैं कि ये देश विश्व गुरु बन जाएगा 2047 तक। लेकिन अगर ऐसा होगा तो अवश्य ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। सर विश्व गुरु की आप बात करें, विश्व गुरु बन जाएगा मोदी जी बोल रहे हैं। अगर आप बात करते हो तो नेता के घर पे जाके 5 आदमी इकट्ठे हो जाए, प्रशासन है, नए नए केस लगा देता है, हर कोई डरता है उस चीज़ से, तो उसमें आप कैसे क्या कह चाहोगे? आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो मैं भी बोल लूं, मैं भी बोल रहा, खूब बोल रहा, सोशल मीडिया पे बोल रहा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोल रहा। ये सब गलत बात है कि ऐसा हो जाएगा। अगर आपके अंदर दम है, आपके कर्म अच्छे है, आपके तर्क अच्छे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं आ रही, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और मैं आपसे भी निवेदन करूं कि खास तौर से ऐसा भ्रम, क्योंकि ये मेरी बात जाएगी, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10 लोग इस बात से डरेंगे, 10 तो आप ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि जिससे पब्लिक करे? आप नहीं, आप नेताओं को डराओ ना, आप नेताओं से ऐसे क्वेश्चन करो, आप नेताओं को डराओ, आप पब्लिक को क्यों डराना चाह रहे हैं? भाई ये तो पब्लिक बेचारी पहले ही मारी हो रही। जागरूक हो, अभी कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हो, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ना भाई। नहीं एक्टिव रहते हो ना? नहीं तो मैं जब भी तो बता रहा भाई, मैं एक्टिव हूँ, मैं जब भी तो आपको अपनी बात बता रहा भाई। आप इस चक्र को उल्टा घुमाओ, आप नेताओं को कहो कि पब्लिक आ रही, पब्लिक से डरो, पब्लिक की बात करो, पब्लिक के लिए काम करो, ना कि पब्लिक को डराने का काम करो। तो कहीं ना कहीं जब नेताओं की मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी कि भाई हम पब्लिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, न कि पब्लिक हमारे अकॉर्डिंग चले। अभी हिंदुस्तान में हो क्या रहा श्रीमान जी, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा। ये जो लोकतंत्र का मतलब है, लोगों का तंत्र, यानी कि जनता सरकार चुनेगी, जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनेगी और वे सरकार बनाएंगे और फिर वे जो है जनता पे शासन करेंगे। यानी कि जो ये सरकार बन रही, इसमें जो नेता बन रहे, इन्हें जनता के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा, आपके अकॉर्डिंग, और ये बात सही भी है, हो उल्टा रहा। हो ये रहा कि जनता नेताओं के अकॉर्डिंग चल रही। आप देखो राजनीति में मुद्दे देखो, जनता। डॉक्टर कुलदीप मलिक का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें इन से बाहर निकलना पड़ेगा, जब भी हमको आज़ादी मिल सकती है। कल भी हम गुलाम थे और आज भी गुलाम रहेंगे। जब तक अपने मुद्दों के लिए हम नहीं लड़ेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हम एक एक मुद्दा आपका उठाएंगे और आपको तक पहुंचाएंगे। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।